नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कब और कैसे कहां से हुई। जी हाँ दोस्तों, और कौन कौन है इसमें शुरुआत करने वाले अहम मुख्य भूमिका में। जी हाँ दोस्तों, तो लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म उद्योग को खड़ा करने वाले हस्तियों के संघर्ष से आज का भोजपुरी सिनेमा अवगत नहीं है, तो तभी तो हर दिन भोजपुरी फिल्मों का अश्लील शब्दों की बाढ़ आ गई है और दर्शक भी बड़े चाव से देख सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी सिर्फ एक इलाके में भाषा माने जाने वाली भोजपुरी अब पूरे देश में अपना जलवा बिखेर रही है। सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी पर्दे तक इसी की धूम है, इसी की जलवा है। लेकिन आज के दौर में भोजपुरी फिल्मों के जिक्र के साथ एक ही शब्द जुड़ता है, अश्लीलता। जी हाँ दोस्तों, अश्लीलता। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में भोजपुरी फिल्म जगत के कंटेंट पर कई सवालिया निशान हैं। आपको बता दें कि लेकिन मौजूदा दौर में निर्माता निर्देशकों ने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को शायद भुला दिया है। इस फिल्म उद्योग को खड़ा करने वाली हस्तियों के संघर्ष आज का भोजपुरी सिनेमा अवगत नहीं है, तभी तो हर दिन भोजपुरी फिल्मों को अश्लील की बाढ़ आ गई है और दर्शक भी बड़े चाव से देख सुन रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा में काम करने वाले लोगों को नजीर हुसैन के संघर्ष को जानने की जरूरत है। आपको बता दें कि जिन्होंने भीमराव राय से भाषा बोली का समझौता नहीं किया, भोजपुरी फिल्म की इतिहास में पहली फिल्म बनाई गई, वहीं गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में सटे गाजीपुर के निवासी नजीर हुसैन भीमराव राय की फिल्म को 2 बीघा जमीन के लेखक थे। आपको बता दें कि भोजपुरी माटी के लगाव से कारण जब से उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पीढ़ी चढ़ाईबो की पटकथा लिखी तो फिल्म बनाने के लिए भीमराव राय के पास पहुंचे। भीमराव राय को कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन वो इसे हिंदी में बनाना चाहते थे। लेकिन नजीर साहब भोजपुरी में बुने सपने को हिंदी की वास्तविकता में नहीं ढालना चाहते थे। उन्होंने भीमराव राय को ऑफर को मना कर दिया। अगर उस दिन नजीर ने राय साहब के साथ समझौता कर लिया होता तो जीके का सवाल में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज की तारीख कुछ अलग ही होती। वहीं दोस्तों बात करें कि आज़ादी के बाद बदलते देश में सिनेमा को लेकर भी कई बदलाव हुए। फिल्म शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, लोग व्यक्तिगत स्तर भी सिनेमा जगत को संवारने में जुट गए। इसी दौरान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस ओर एक और सराहनीय कदम बढ़ाया। एक फिल्म समारोह के दौरान अपने संबोधन में भोजपुरी भाषा होने की दायित्व निभाते हुए उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की दिशा में काम करने के लिए फिल्मकारों को वहीं दोस्तों दरअसल उन दिनों भोजपुरी फिल्में तो नहीं थी, मगर भोजपुरी भाषी लोग हिंदी सिनेमा में काम करते थे। ऐसे में फिल्मों में ही भोजपुरी का तड़का लगा दिया जाता था कि उन दिन समारोह में बैठे भोजपुरी माटी के निवासी नाजिर हुसैन राजेंद्र प्रसाद के बात से काफ़ी प्रभावित हुए। समारोह में उन्हें राष्ट्रपति का भरोसा दिलाते हुए अपनी मातृभाषा में कहा कि डॉक्टर साहब समझी, हम आज के दिशा में काम शुरू कर देले बानी, रउरा बस शुभकामना दी। इसके बाद ही नाजिर ने गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो की पटकथा लिखी और यहीं से शुरू हुआ था भोजपुरी सिनेमा का पहला अध्याय। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें तो भीमराव राय के ऑफर को ठुकराने के बाद नजीर लंबे समय तक निर्माता की तलाश में भटकते रहे। उन्होंने तय कर लिया था कि भोजपुरी की पहली फिल्म बनाकर ही दम लेंगे। नजीर अपने साथी और सहयोगियों से कहते हैं कि फिल्मिया चाहे जहिया बनी, बाकी बनी तो भोजपुरी में। नजीर की तलाश जारी रही, बम्बई को कोई निर्माता मिला नहीं, वहीं कोई भी भोजपुरी पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। अंत में कोयला व्यवसायी और सिनेमा हॉल के मालिक विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी की इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हुए। नजीर निर्देशन की कमाम बनारस के रहने वाले कुंदन शाह के सौंपी फिल्म की 1,50,000 के बजट तय हुआ, लेकिन बनते बनते यह आंकड़ा 5 लाख को छू गया। मगर शाहबादी ने पैसे की फिक्र नहीं की और फिल्म को पूरा किया। आपको बता दें कि 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। उस दौर में इस फिल्म ने 80 लाख का कारोबार किया था। बनारस की हुई कुमकुम और असीम ने इस फिल्म का मुख्य किरदार की भूमिका निभाई थी। वहीं दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भोजपुरी फिल्म उद्योग करीब 2000 करोड़ रुपए का हो गया है, लेकिन साल 1999 से 2000 के दौरान यह फिल्म उद्योग को खत्म होने के कगार पर था। ऐसे साल 2002 में बनी फिल्म सैया हमारे बढ़िया कारोबार किया और भोजपुरी जगत निर्माताओं का निर्देशक के बीच से एक बार फिर से उम्मीद की किरण जागी। मगर इस बार भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता की चाशनी में डूब गया। मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा वाला पैसा वाला की सफलता देख भोजपुरी निर्माताओं ने कंटेंट को ही निचले स्तर पर पहुंचा दिया और दर्शकों को कुछ भी परोसने के लिए रेस में शामिल हो गए। वहीं दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि जब एक समय था कि
एक सॉन्ग था गवनवा लीजा राजा जी जैसे गानों ने भोजपुरी फिल्मों में चार चांद लगा दिए थे, मगर आज के समय में सैया साली लहंगा रिमोट जवानी चुम्मा से आगे नहीं बढ़ पाया है। और यह सत्य है कि भोजपुरी में बनने वाली बहुत सी फिल्मों को भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बेस्को द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लेकर आज के समय में भोजपुरी पर अश्लीलता का प्रचार प्रसार और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले में ऐसे कलाकारों के बारे में आपका क्या विचार है, और पहले जैसे कलाकारों के बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।